इस बात का तो आप लोगों को अंदाजा हो गया था कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो किया है। प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा सुझाव। इस सुझाव से बदल सकती है भारत की तस्वीर। ना मेरा साथ दो, ना मुझे शोहरत दो, ना मुझे कुछ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो हाथ जोड़ के आपसे यह है कि इस वीडियो का एक शेयर करो ताकि आप इतिहास में या आगे जाके बच्चों कह सकें कि इस मुहिम में हमने भी एक शेयर किया था। भारत के पर्यावरण को बचाने का मात्र एक तरीका, कैसे बचाएं भारत को। लॉकडाउन का नाम सुनते ही बहुत से लोग अपने मन में यह सोचने लगते हैं कि अगर ये लॉकडाउन आया तो फिर से हमारे व्यापार पे बहुत असर पड़ेगा। कुछ लोग डर जाते हैं कि शायद उनको अपने घरों में रहना पड़ जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद अगर हम लॉकडाउन को सही तरीके से पालन करें, मतलब ये है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं अगर हम डेवलप करें, प्लान्ड लॉकडाउन करें तो पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। कुछ समय पहले हमारी एक वीडियो आई जिस वीडियो में आपने एक जानकारी ली। जानकारी ये थी कि 12 दिन का लॉकडाउन अगर हम भारतवर्ष में वर्ष में एक बार करें तो निश्चित तौर पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की तस्वीर बदल सकती है। और इस तस्वीर को बदलने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है, जिन्होंने कहा कि अगर हमने 12 महीनों में 12 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन कर दें। अब आप ये सोचेंगे कि 12 महीनों में 12 दिन एक एक दिन करके नहीं करना, एक साथ 12 दिन के लिए लॉकडाउन कर देना है। अगर आपने एक साथ 12 दिन के लिए लॉकडाउन किया तो यकीन मानिए कि आपके बच्चे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी ले सकेंगे, पर्यावरण जैसी समस्या का समाधान हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से देश का भविष्य बन सके और पर्यावरण जैसी समस्याओं का समाधान हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं नो योर सिटी। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में द सोशल वॉरियर में आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं प्रकृति प्रेमी प्रवीण अरोड़ा जी को। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे दोबारा अपने चैनल पे मौका दिया। सर, बात मौके की नहीं है, ये मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपकी बात है ना, ये एक मुहिम बनती चली जा रही है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये 12 दिन का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे इस पेज पर, हमारे प्रोग्राम पर, आपके इस वीडियो पर। लोग यही कह रहे हैं कि अगर 12 दिन का लॉकडाउन रहा तो शायद वास्तव में, मतलब वो लोग फील कर रहे हैं बेसिकली कि वास्तव में पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी, पूरे वर्ल्ड का तस्वीर बदल जाएगा। तो मेरा आपसे प्रवीण अरोड़ा जी ये एक सवाल करना है। बेसिकली वो सवाल ये है कि कारण क्या है, कारण क्या है कि आप इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए निकलता है, कोई व्यक्ति कुछ और करने निकलता है, आप पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए 12 दिन का लॉकडाउन करने के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि मैंने ये जो आज का वातावरण है इसको मैंने जिया है। मेरे जैसे हज़ारों लाखों बुजुर्ग होंगे जिन्होंने जिया होगा, लेकिन ये मेरे दिल में आया तो मैंने इस बात को शुरू करना था। और आज मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोग सहयोग करें अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए तो ये भारत की क्या पूरे विश्व की तकदीर बदल जाएगी। अरबों खरबों रुपया सरकारें खर्च करती हैं, जनता का पैसा है। क्या जनता नहीं चाहेगी कि तुम्हारा पैसा देश के विकास में लगे? इसलिए मैं ये कहता हूँ 12 दिन का लॉकडाउन, साल में 12 दिन का लॉकडाउन। लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये पहला लॉकडाउन आया था इसमें ये तो एक अचानक आया था, किसी की कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन जब ये लॉकडाउन 12 दिन का होगा, पूरी तैयारी के साथ होगा, तो ऐसा कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं है कि इसमें आपको कोई परेशानी हो। और अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए 2-4 दिन परेशानी हो भी गई तो क्या हो गया, लेकिन इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और अरबों खरबों रुपया जो पर्यावरण पे, गंगा सफाई पे खर्च होता है वो बचेगा। इस बात को तो पूरा विश्व एक दिन स्वीकार करेगा। अगर आप लोग चाहें तो। मेरे अकेले के चाहने से कुछ नहीं होगा। मेरे अकेले के चाहने से तो ये होगा मैं 2-4 बार आपके सामने आऊँगा, बकवास करूँगा, चला जाऊँगा। अगर आप लोग मेरी बात को सुनकर भी अनसुना करेंगे तो मेरा तो क्या है, मैं तो 62 साल का हूँ, कल मेरी बत्ती बुझ जाए मुझे तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य आपको सुरक्षित मिले, ताकि जिस जहरीले वातावरण में हम सांस ले रहे थे वो वातावरण दोबारा ना हो।
मतलब एक बात दोस्तों मैं ख़ास तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, विशेष बात है कि इन्होंने कहा कि बत्ती बुझ जाए, मतलब बहुत बड़ी बात कही। नॉर्मली लोग डरते हैं, कहते हैं कि भाई पूरा जीवन हम कैसे त्यागेंगे, क्यों हम मरेंगे, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन सीधी तौर पर एक तरीके से बोल दिया इन्होंने कि अगर बत्ती बुझ जाए तो लड़ किसके लिए रहे हैं, लड़ रहे हैं समाज के लिए, समाज के लिए। तभी हमने कहा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है द सोशल वॉरियर, यानी कि सामाजिक योद्धा, समाज के लिए लड़ने वाले वो योद्धा। और योद्धा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक छोटा विषय नहीं है, ये विषय पूरे वर्ल्ड के लिए है। और कुछ टाइम पहले अभी हम जब बात कर रहे थे आपस में, तो इन्होंने मोदी की एक बात कही। इन्होंने कहा कि मैं मोदी को लेकर के एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने क्या कहा था सर, आप ही बता दें, ज़्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। मोदी जी ने आज टीवी पर कहा था कि आपदा को अवसर बनाने वाले इतिहास बनाते हैं, आपदा को अवसर बनाने वाले इतिहास बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के लोग इसमें इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कि इतिहास बन जाए और विश्व याद करे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलते चलते थोड़ा सी हम बात करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो आपदा को अवसर में बदलते हैं वो इतिहास रचते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतिहास रटते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि इतिहास रचने की बात। अगर ये मेरा लॉकडाउन वाला प्लान चलता है तो इतिहास ही रचा जाएगा। इतिहास इस चीज़ को स्वर्ण अक्षरों में याद करेगी कि कभी कोरोना आया था और हमें इतना स्वच्छ वातावरण मिला था। मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि भाइयों, मेरी बात को मान लो, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये प्रकृति ने हमें जीने के लिए एक शुद्ध वातावरण देने के लिए ही आया है। चाहे कोरोना किसी ने किसी भी नियत से दिया, चाहे उसने महामारी की नियत से दिया या विश्व को बर्बाद करने के लिए दिया, लेकिन जो कोरोना वायरस ने हम लोगों को दे दिया वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो कोरोना ने दिया, इनका मतलब साफ है कि कोरोना ने देने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना ने जो दुख दिया है, तकलीफ दी, उसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है कि कोरोना की वजह से पर्यावरण शुद्ध हो गया। आप मेरे पीछे ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए, कितना खूबसूरत, गंगा बिल्कुल शांत, चिड़ियों की आवाज़, पंछियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ये आवाज़ें शायद आपने बहुत पहले सुनी होंगी, जो बड़े होंगे उन्होंने सुनी होगी, बच्चों ने तो शायद कभी देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी पर्यावरण में अशुद्धि आती है, पर्यावरण गंदा होता है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, तो ऐसी कंडीशन में पक्षी, जो कि वो कहते हैं कि वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, इसीलिए हम आपको एक प्रकृति प्रेमी से मिलवा रहे हैं। वो प्रकृति प्रेमी दूर भाग जाते हैं, उन देशों में, उन राज्यों में जाते हैं जहाँ पर वायु शुद्ध होती है। अच्छा, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि भारत के लोग मान जाए, वर्ल्ड, कई बार ऐसा होता है कि वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें हो सकता है कि शायद मानने में तकलीफ हो, तब क्या करना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि भारत से पहले ये किसी दूसरे देश में लागू होगा। ये भी बात है, ये पक्की बात है। कारण क्या है? हमारे हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। हमारे लोग ये चाहते हैं कि रोटी ना बनानी पड़े, बनी बनाई खा लो और खा लो। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये बात कहीं बाहर पहुँच गई तो भारत से पहले ये 12 दिन का लॉकडाउन वाली योजना कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि शायद भारत में ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए, ऐसी योजनाओं को लागू करना चाहिए जो वास्तव में देश हित में हो। मुझे लगता है कि अगर देश के लोगों ने अगर अप्लाई कर लिया तो विदेशों का तो पता नहीं कर, पर कम से कम अपने देश का तो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई हैं, उनके साड़ू की लड़की अमेरिका में है, तो फेसबुक से आजकल सारा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने अपने ग्रुप में इस चीज़ को, जो मेरा पहला वीडियो उसको शेयर किया। वहाँ से मेरे पास प्रतिक्रिया आई कि आपने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के लोग भी इसमें जागरूक हो रहे हैं, लाखों लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जो हमारी मानसिकता ये है कि यार मुझे क्या, मेरा क्या, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी ये बात कि मेरा क्या तो मुझे क्या। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, अरे तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुमने तो अपनी ज़िंदगी काट ली, क्योंकि आने वाले 5-7 साल तक तो ये वातावरण ऐसा ही रहना है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं गंदा होने का। लेकिन उसके बाद आपके जो बच्चे होंगे उन्हें फिर वही जहर पीना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ भी मत करो, ना मेरा साथ दो, ना मुझे शोहरत दो, ना मुझे कुछ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो हाथ जोड़ के आपसे यह है कि इस वीडियो का एक शेयर करो, ताकि आप इतिहास में या आगे जाके बच्चों कह सकें कि इस मुहिम में हमने भी एक शेयर किया था। आपका शेयर
बहुत से लोगों को जागरूक करेगा। मैं आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं प्रवीण अरोड़ा जी से, जो बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से 12 दिन का वर्ष में लगातार 12 दिन का लगातार एक वर्ष में लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन ठीक वैसे ही जैसे आप फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए, आप बाहर घूमना फिरना बंद कर दीजिए, आप काम करना बंद कर दीजिए। और जिस तरीके से इन्होंने समझाया कि 12 दिन कैसे लेंगे जिससे कि भारत की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरी रहे और तरक्की भी भारत करता रहे, लेकिन जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए जो पर्यावरण के नाम पर खर्च होते हैं वो सारा पैसा बच जाएगा। वो जो जिस तरीके से आप ये बताना चाहते हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि लोग जो है किसी भी तरीके से करके 12 दिन के लॉकडाउन का फॉलो करें, तो कुछ लोग के मन में ये सवाल आता है कि 12 दिन का लॉकडाउन कर देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, उनका पैसे का क्या होगा। तो वो फिर से मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को एक बार आप बता दीजिए, सो दैट दर्शक हमारे समझ सके उस विषय को। मैं इस विषय पे दोबारा आपको बताता हूं कि जो प्राइवेट फर्म है वो महीने में 4 छुट्टी तो देती है। एक छुट्टी काम करा लीजिए, साल में 12 छुट्टी आपने काम करा लिया, आपका काम पूरा हो गया, उसका पैसा उसको मिल गया, तो उसको दिक्कत क्या है इस काम। और सरकारी में आप शनिवार इतवार की छुट्टी देते हैं, हर महीने एक शनिवार कम कर दीजिए। हर महीने जब आप एक शनिवार कम कर देंगे तो 12 शनिवार सरकारी आदमी ने भी काम कर लिया। और उसके बाद जो किसान हैं इनको तो, इनसे तो कोई पर्यावरण को फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये है कि मशीन नहीं बंद होनी चाहिए, रेलगाड़ी बंद हो, बसें बंद हो, जैसा पहला 15 दिन का लॉकडाउन था। लेकिन ये नहीं होगा कि आपको कोई मुँह ढक के बैठना है या घर में ही बैठना है। आप बाज़ार में घूम सकते हैं लेकिन पैदल, गाड़ी मैं चाहूँगा 2 व्हीलर भी बंद हो जाए। ये पर्यावरण हमें ज़िंदगी में इतना सुखी कर देगा, इतना सुखी कर देगा कि हम भविष्य में कुछ और सोचेंगे ही नहीं। और इसका पैसा बचेगा वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जैसा कि साफ तौर पे कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ जो है आपके लिए संपत्ति है, आपके लिए संपदा है, आपके लिए समृद्धि का काम करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। आपने करोड़ों रुपए कमा लिए और आप बीमार हैं तो शायद आप उपभोग भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं प्रवीण अरोड़ा जी से। और बात हमने इसीलिए की ताकि आप लोग ये समझ सकें कि यह लॉकडाउन क्यों है ज़रूरी। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अंत में क्या लगता है आपको कि अगर जैसे कई बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई बात सुनते हैं तो उसको अमल में लेकर के आते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ये चीज़ हुई तो भारत के लिए कितना उपयोगी रहेगा? इस बात का तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो किया है। और चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जितनी हिम्मत हमें मोदी जी ने दिखाई है कोई नहीं दिखा पाएगा। और इसको लागू करने में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चाहेंगे, आपके अंदर कुछ देशभक्ति की भावना है या अपने बच्चों के प्रति कुछ आपके अंदर प्रेम है, मैं ये भी साफ कह रहा हूं कि अगर अपने बच्चों के प्रति आपके मन में प्रेम है तो इस चीज़ को शेयर करके मोदी जी तक पहुंचाने का कष्ट करें। मतलब साफ तौर पर है कि ये जो मैसेज है, इस मैसेज को आप जन जन तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को ये बताएं कि वर्ष में 12 दिन का लॉकडाउन क्यों है ज़रूरी। अगर आपने लॉकडाउन का पालन किया अच्छे तरीके से, वर्ष में 12 दिन का सिर्फ लॉकडाउन किया, तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य और साथ में भारत का भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। शुद्ध हवा, साफ स्वच्छ आप वातावरण में जी सकेंगे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। वो 12 दिन में आपको पता होगा कि हमें 12 दिन क्या करना है। आप हर चीज़ का इंतजाम रखेंगे, आपको दूध सब्जी ताज़ी मिलेगी। और तो कुछ ऐसी ज़रूरत है नहीं कि जो हम घर में स्टॉक नहीं रख सकते। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बस इस बात को जोर लगा के आगे तक पहुँचा दो, फिर सरकार ना करे तो उनकी मर्जी है। यानी कि पूरी तरीके से जोर लगा करके इसे सरकार तक पहुँचा दो। सरकार माने या ना माने ये तो सरकार की मर्जी है। पूरी तरीके से मेन मकसद ये है कि ये जो मैसेज है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये एक मुहिम बननी चाहिए और ये मुहिम तभी बन सकती है जब जन का सहयोग मिलेगा, जन सहयोग मिलेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि देश के सुधार में ये एक कदम है, देश के सुधार में, देश के पर्यावरण जैसे समस्याओं के निजात पाने के लिए एक सुझाव आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि वास्तव में जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं
कि अगर देश को सुधारना है तो पर्यावरण के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ सुधारनी पड़ेगी। पर्यावरण उसमें से एक है और हेल्थ इज़ वेल्थ की तभी हम बात करते हैं। और इस आपदा को वास्तव में अवसर में बदलने की आवश्यकता है। इस आपदा को अवसर में बदलने की आवश्यकता है, इसलिए ये बात आपको कही जा रही है, नहीं तो आपको निराशा हो जाएगी। इसलिए इस आपदा को अवसर में बदलिए, जैसा प्रवीण अरोड़ा जी ने कहा। सर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने देशवासियों से फिर एक बार यही अपील करूँगा कि अपना भविष्य देख लो। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार है, उसके भविष्य के लिए अपने सपने भी त्याग देता है। कुछ मत त्यागो, सिर्फ एक शेयर कर दो, आपके बच्चे भी आप ज़िंदगी में बस याद करेंगे कि कुछ मिला था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और एक चीज़, आप पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, आपकी जो इच्छा हो करो, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये देश हित में है और राष्ट्र हित से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी देश के हों, ये राष्ट्र हित के लिए है। ये मैं कहता हूँ ये वैश्विक हित में है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं जब, तो ये वैश्विक स्थिति को सुधार में लाने का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके को अपनाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।